भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में हम क्या करेंगे, पॉइनकेयर बेनेडिक्शन थ्योरम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी और वीक फॉर्म भी। लेकिन इस थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले दो डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी, हाफ पाथ की और लिमिट सेट ऑफ द हाफ पाथ की। तो उसके लिए पहले डेफिनेशन समझिए। Consider the autonomous system dx by dt is equal to pxy and dy by dt is equal to qxy. Let C be a path of this system and let x equal to ft, y equal to gt be a solution of the system defining C. देखिए, dx by dt p दे दिया, dy by dt q दे दिया। p और q दोनों xy के फंक्शन है और xy जो है वो t के फंक्शन है, ठीक है। और ये दो पॉइंट आ गए, एक एफ टी और एक जी टी। ये दो पॉइंट इस ऑटोनोमस सिस्टम के क्या है, सॉल्यूशन है। और ये जो पाथ है हमारे पास सी, इसको डिफाइन करेंगे। देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ सी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी जीरो वेयर टी जीरो इज सम वैल्यू ऑफ टी। यानी कि हमारे पास टी की बहुत सारी वैल्यू होंगी, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हम टी जीरो को फिक्स करेंगे। टी जीरो को फिक्स करने के बाद उससे ग्रेटर और इक्वल जितनी भी वैल्यू है उन सभी पॉइंट्स का एक सेट लेंगे हम, ठीक है। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए हाफ पाथ ऑफ द गिवन सिस्टम। जो गिवन सिस्टम है उसका हाफ पाथ कहेंगे एंड इज डिनोटेड बाय सी प्लस। यानी कि एक प्रकार से जो पाथ है उसमें कहीं बीच में ले जाकर के हम एक पॉइंट सेट करेंगे टी जीरो। तो टी जीरो के इक्वल वाले और उससे ग्रेटर वाले जितने भी पॉइंट का सेट आएगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, हाफ पाथ कहेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सी प्लस बी ए हाफ पाथ ऑफ द सिस्टम। जो सी प्लस है वो हाफ पाथ है सिस्टम का। डी एक्स बाई डी टी पी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू, डिफाइंड बाई एक्स इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी जीरो। यानी कि एक प्रकार से हाफ पाथ की डेफिनेशन इन्होंने पहले ही बता दी कि है। इसके बाद x1 y1 बी ए पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। अब एक पॉइंट आएगा x1 y1 एक्स वाई प्लेन में। इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब एक सीक्वेंस आएगी रियल नंबर्स की जिसको हम टी एन की सीक्वेंस से डिनोट करेंगे, एन की वैल्यू 1 2 3 यानी कि t1 t2 t3 एंड सो ऑन, सच दैट tn टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड ftn gtn टेंस टू x1 y1। यानी कि फंक्शन f के अंदर tn डालेंगे तो वो x1 बन जाएगा और gtn जो है वो yn बन जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। देन वी कॉल x1 y1 ए लिमिट पॉइंट ऑफ c प्लस। अब जो लिमिट, जो आपका हाफ पाथ है उसका एक लिमिट पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, x1 y1। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए हाफ पाथ सी प्लस इज कॉल्ड द लिमिट सेट ऑफ सी प्लस। और इस तरह के सभी पॉइंट्स का जो सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, लिमिट सेट कहेंगे सी प्लस का, एंड इज नोटेड बाई एल ऑफ सी प्लस, ठीक है। अब हम आते हैं मेन थ्योरम पे। डी एक्स बाई डी टी पी दे दिया आपको, डी वाई बाई डी टी क्यू, दोनों ही एक्स वाई के फंक्शन है हमारे पास। अब आपको ना एक बस स्टेटमेंट ही लिखनी है, इसमें कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं है बड़ा, और वो ये है कि वेयर पी एंड क्यू हैव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये हम लगातार स्टार्टिंग से लिखते आ रहे थे, ये याद हो गया होगा आपको कि भाई पी एंड क्यू हैव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स इन ए डोमेन डी ऑफ द एक्स वाई प्लेन। लेट आर बी ए क्लोज्ड बाउंडेड रीजन कंटेन्ड इन डी। डी के अंदर एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है आर। लेट सी प्लस बी ए हाफ पाथ ऑफ द गिवन सिस्टम कंटेन्ड एंटायरली इन आर। अब इसके अंदर देखिए पी क्यू के बारे में बताया, फिर डोमेन डी के बारे में बताया, फिर डोमेन डी के अलावा आर जो कि एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है कंटेन्ड इन डी उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद सी प्लस। तो सबकी बातें बताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सी प्लस बी ए पाथ ऑफ द गिवन सिस्टम कंटेन्ड एंटायरली इन आर। सपोज दैट द लिमिट सेट ऑफ सी प्लस कंटेन्स नो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द गिवन सिस्टम। यानी कि जो ये लिमिट सेट है इसके अंदर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। देन आइदर द हाफ पाथ सी प्लस इज इटसेल्फ ए क्लोज पाथ। या तो जो हाफ पाथ है वो अपने आप में ही क्लोज पाथ होगा, या फिर लिमिट सेट ऑफ सी प्लस इज ए क्लोज्ड पाथ विच सी प्लस अप्रोच स्पाइरली फ्रॉम आइदर द इनसाइड। यानी कि अब ये जो सेट है वो क्लोज्ड पाथ होगा जिसके अंदर जो सी प्लस है वो अप्रोच करेगा स्पाइरली फ्रॉम आइदर द इनसाइड और द आउटसाइड, या तो इनसाइड या आउटसाइड। Thus, in either case, there exists a closed path of the given system in R। ये लास्ट में ये लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आपके पास दोनों में से कोई भी केस हो, चाहे इनसाइड वाला केस हो तब भी वो एक क्लोज पाथ बनाएगा, और आउटसाइड वाला केस है तब भी वो एक क्लोज पाथ बनाएगा ही सिस्टम आर के लिए। तो ये तो थी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म में सिर्फ आपको क्या लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ कि भाई कंसिडर द ऑटोनोमस सिस्टम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू पी एक्स वाई, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई
where p and q have continuous first partial derivatives in a domain D of the xy plane, R be a closed bounded region contained here। यहाँ तक तो सेम कॉमन है। फिर इसमें सी प्लस वगैरह का कोई केस नहीं लिया, सीधा लिख दिया आर कंटेन्स नो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द गिवन सिस्टम, कि भाई कोई भी क्रिटिकल पॉइंट को आर कंटेन नहीं करता है। इफ आर कंटेन्स ए हाफ पाथ ऑफ द गिवन सिस्टम देन आर ऑल्सो कंटेन्स ए क्लोज्ड पाथ ऑफ द गिवन सिस्टम। अगर आर जो है आपका हाफ पाथ को कंटेन करता है तो सीधी सी बात है वो एक क्लोज पाथ को भी कंटेन करेगा। बस इतनी ही स्टेटमेंट है इसकी वीक फॉर्म में, तो इन दोनों को अच्छे से आप रिवाइज करके नोट डाउन कर लेना। धन्यवाद।